वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द कोड नीट। आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम CS 204 साइबर लाइन की असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी पॉइंट आप लोगों से मिस ना हो सके। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहती हूँ। हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लें। व्यू की जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं वो टाइमली आप शेयर की जाती हैं। इसके अलावा अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे ना तो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स की लेक्चर सीरीज भी मिल जाएंगी। हम LMS सेंडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको LMS से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश कोर्स या वेब डेवलपमेंट कोर्स करना चाहते हैं तो मैं आपको उस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत जल्द हमारे चैनल पर वेब डेवलपमेंट और कॉटलिन प्रोग्रामिंग की न्यू सीरीज भी आने वाली है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन फाइल देख लेते हैं। आपकी जो असाइनमेंट है ना उसके टोटल मार्क्स 10 है। जो इसकी लास्ट डेट है वो 7 नवंबर है। आपने अपनी असाइनमेंट MS वर्ड पे बनानी है और इसी को सबमिट करना है। आपने कोई और फाइल सबमिट नहीं करनी है। ठीक है। असाइनमेंट जो सी है आपने ड्यू डेट से पहले सबमिट करनी है। आपकी असाइनमेंट जो सी है ना कोई किसी और फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए। आपकी असाइनमेंट जो सी है ना ओपन या फिर करप्ट नहीं होनी चाहिए। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे अपनी असाइनमेंट तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक। तो ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में कहा गया है कि आपने साइबर क्राइम्स और डिफरेंट क्राइम थ्रेट्स के जो कंसेप्ट है उसको समझना है। ये थ्रेट्स डेटा को डैमेज या स्टील कर सकते हैं और सिस्टम की वर्किंग को अफेक्ट करते हैं। मतलब हमें समझना है कि साइबर क्राइम्स क्या है और साइबर जो लॉ है उसका रोल क्या होता है। सब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो IT एक्ट है ना 2000 हमारे देश का जो साइबर लॉ है उसका रोल समझा जाए कि साइबर क्राइम्स को रोकने और ऑनलाइन एक्टिविटीज को सेफ बनाने में कैसे काम करते हैं। हमें ये भी बताना है कि डेटा प्रोटेक्शन, डिजिटल सिग्नेचर, साइबर लॉ और प्राइवेसी वायलेशंस को कितना इफेक्टिव हैंडल करता है। साथ ही इसके लिमिटेशन और चैलेंजेस को भी हमने डिस्कस करना है और ये भी समझना है कि कैसे ये प्रॉब्लम लीगल अपडेट्स या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के जरिए इंप्रूव की जा सकती हैं। अब हम अपनी सोल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं। तो अब हम असाइनमेंट सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि जो IT एक्ट 2000 है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करता है और ऑनलाइन एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। पाकिस्तान में ना हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट या फिर PECA 2016 भी है जो स्पेसिफिकली उन क्राइम्स के लिए बनाया गया है जो कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स या फिर जो इंटरनेट्स के थ्रू किए जाते हैं। इन लॉज का मेन पर्पस ये है कि ऑनलाइन डाटा सिक्योर रहे, इंफॉर्मेशन का मिसयूज ना हो और डिजिटल कम्युनिकेशन को लीगल रिकॉग्निशन मिले। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात की जा रही है कि जो PEC है ना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस डाटा प्रोटेक्शन है। इसका मतलब है कि लोगों को प्रिवेंट करता है कि वो किसी का पर्सनल या फिर ऑफिशियल डाटा बिना परमिशन के स्टील, डिलीट या फिर अल्टर ना कर सके। लॉ डिजिटल सिग्नेचर को भी रिकॉग्नाइज करता है। मतलब अब ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स लीगली वैलिड है पेपर डॉक्यूमेंट की तरह। साइबर लॉ और फिर आइडेंटिटी थेफ्ट के केसेस में ना ये लॉ हैकर्स और ऑनलाइन स्कैमर्स को पनिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो दूसरों की इंफॉर्मेशन को मिसयूज करते हैं या फिर फाइनेंशियल फ्रॉड करते हैं। इसके अलावा ये लॉ प्राइवेसी वायलेशन से भी प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि साइबर स्टैकिंग या फिर किसी का पर्सनल डाटा बिना कंसेंट शेयर करना। लेकिन इन सारी एफर्ट्स के बावजूद भी ना अभी भी लॉ को अप्लाई करने में काफी चैलेंजेस होते हैं। बहुत से रूल पुराने हो चुके हैं और मॉडर्न साइबर क्राइम्स जैसे कि रैंसमवेयर, क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स और जो सोशल मीडिया हरासमेंट ना इनको ना प्रॉपरली कवर नहीं करते। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के पास कभी कभी टेक्निकल स्किल्स और टूल्स की कमी होती है जिससे इन्वेस्टिगेशन मुश्किल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों को अवेयरनेस भी बहुत ज्यादा कम है कि साइबर लॉ होता क्या है और ऑनलाइन क्राइम्स को कैसे रिपोर्ट करना है। लास्ट में आपने ये बताना है कि पाकिस्तान में ना डाटा प्रोटेक्शन अभी भी वीक है क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी लॉ नहीं है जैसे दूसरे कंट्रीज में होता है ना। इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए ना गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉ को अपडेट करें ताकि वो नए टेक्नोलॉजीज के साथ चल सकें। साथ ही साथ ऑफिसर्स को डिजिटल फोरेंसिक्स की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए और डेडिकेटेड साइबर कोर्ट्स बनाए जाएं ताकि केसेस जल्दी सॉल्व हो सकें। एक प्रॉपर डाटा प्रोटेक्शन लॉ भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए उन लोगों को और लोगों को सेफ इंटरनेट यूज करने के बारे में भी एजुकेट करने के लिए अवेयरनेस कैम्पेजेस चलानी चाहिए। लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि IT एक्ट और PECA 2016 ने साइबर क्राइम्स के खिलाफ ना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी है, लेकिन आज के फास्ट डिजिटल वर्ल्ड के चैलेंजेस हैंडल करने के लिए ना इन लॉज को और ज्यादा मॉडर्न और स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थी आज की आपकी असाइनमेंट। आई होप सो आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो आपने ये असाइनमेंट जो है ना ये ऐसे ही कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है कुछ चेंजेस करके ना, फिर आपने इस असाइनमेंट को सबमिट करना है। आई होप सो आपको आज की
वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। सो स्टे अपडेटेड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।